हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 30 जून, तो उत्तराखंड की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए कॉर्बेट पार्क जो है वो खुल चुका है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार जंगल सफारी होगी। तो मई से कोरोना महामारी के चलते बंद कॉर्बेट पार्क मंगलवार से पर्यटकों के लिए खुल गया है। पर्यटकों की आमद को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने निर्णय लिया है कि कॉर्बेट पार्क मई में सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया था। सरकार ने जारी की है नई एसओपी। चार धाम यात्रा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी है, पोस्टपोन कर दी है। तो उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार सुबह चार धाम यात्रा को लेकर संशोधित एसओपी जारी कर दी। सरकार ने आगामी 1 जुलाई से प्रस्तावित चार धाम यात्रा को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया है। चार धाम की अगर हम बात करें तो चार धाम यात्रा पे हाई कोर्ट ने पहले भी स्टे लगाया था, लेकिन उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक जब हुई उसके बाद चार धाम यात्रा को हरी झंडी दिखा दी गई। लेकिन फिर एक बार फिर से जब उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने रोक लगाई, तो उत्तराखंड सरकार ने कहा कि नहीं, हम हाई कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हाई कोर्ट के फैसले पर, और चार धाम यात्रा शुरू होगी। और उन्होंने अपनी प्रस्तावित गाइडलाइंस भी जारी कर दी। लेकिन शाम होते होते उत्तराखंड सरकार ने अपने फैसले को पलट दिया और उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है उसको स्थगित कर दिया और पोस्टपोन कर दिया। अगली सुनवाई हाई कोर्ट में 7 जुलाई को है। भट्ठे के मालिक की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। रुड़की के कुमराना गांव में मंगलवार को फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। आपसी विवाद को लेकर हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति ने भट्ठे के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल जल्द सस्ता होगा, मुख्यमंत्री ने दिए हैं संकेत। तो महंगाई को देखते हुए प्रदेश सरकार अब जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का विचार कर रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऐसे संकेत दिए हैं। कश्मीर के केसर से महकेगी हर्षिल घाटी, तो 5 गांव को खेती के लिए चिन्हित किया है। सेब और राजमा के बाद उत्तराखंड की हर्षिल घाटी में कश्मीर के केसर की भी खुशबू बिखरेगी। उद्यान विभाग ने जिला योजना से घाटी के 5 गांव में केसर की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। उत्तराखंड में कोरोना संकट में गिरावट का दौर जारी रहा। 15 जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं। शिक्षा विभाग इस विषय को सीएम तीरथ सिंह रावत के सामने लाने जा रहे हैं। सीएम के रामनगर मंथन बैठक से लौटने पर इस पर चर्चा होगी। और सूत्रों के अनुसार यदि सीएम अनुमति देते हैं तो स्कूलों में कोरोना रोकथाम की व्यवस्था के लिए कम से कम 15 दिन का वक्त लगेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यूके एसएसएससी ने जेल गार्ड के 213 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें से 200 पुरुष और 13 महिलाओं के लिए है। इच्छुक व्यक्ति 1 जुलाई से जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 14 अगस्त है और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त है। विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार है। पन्ना प्रमुखों से लेकर प्रधानमंत्री तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर ने के समापन पर मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता में बताया कि चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ओर से 9वीं से 12वीं तक के सामान्य और ओबीसी छात्रों को निःशुल्क किताबें देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए हर ब्लॉक में नामों की सूची भी मांगी जा रही है। रामनगर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि अब तक अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को ही निःशुल्क किताबें दी जाती थी। अब जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को भी निःशुल्क किताबें देने की तैयारी है। उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों के राज्य वृक्षों के साथ पेड़ों की अन्य प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए वन अनुसंधान शाखा की ओर से हल्द्वानी में भारत वाटिका तैयार की गई है। भारत वाटिका में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, सभी राज्यों के बेसिकली 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य वृक्षों के साथ ही 24 प्रजातियों के पेड़ों को संरक्षित किया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना केसेस की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 194 नए संक्रमित मिले, जिसमें से एक की मौत हुई। 237 मरीज ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में के मसूरी में बनेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें एक दुर्लभ प्रजाति के जहरीले सांप की खोज हुई है। इस सांप को ब्लैक बेलिड कोरल स्नेक कहा जाता है। इसकी खोज भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने की है और वैज्ञानिकों का दावा है कि इस प्रजाति के सांप को 6223 फीट की ऊंचाई पर देखा गया था।
उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी मामले पर कैबिनेट बैठक न करने पर मुख्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि अभी बैठक संभव नहीं हो सकी है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रस्तावित बैठक में सैलरी के मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने 16 जुलाई को संभावित बैठक पर विचार करके निर्देश दिए हैं कि चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार को परिवहन निगम का 23 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने को भी कहा है। भाजपा ने उत्तराखंड विधान चुनाव में 60 से अधिक सीटें लाने का दावा किया है। आपदा को लेकर प्रशासन और विभाग दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन अभी मानसून सक्रिय भी नहीं हुआ है। बीते दिनों की बारिश से बंद है कई सड़कें जो अभी तक नहीं खुल पाई हैं। प्रत्येक मार्ग खोलने के लिए सड़क पर मशीन और मजदूर तैनात रखने के जिला अधिकारियों के आदेशों को सड़क विभाग पालन नहीं कर रहा है। 10 दिन से गांव में फंसे ग्रामीण खुद सड़क खोलने में जुटे हुए हैं और चीन सीमा से लगे तहसील मुनस्यारी का आलू राजमा उत्पादक क्षेत्र सड़क बंद होने से विगत 10 दिनों से अलग थलग पड़ा है। राजमा, आड़ू, सेब उत्पादक बोना, तोमेक, जापुली जैसे अलग अलग थड़क पड़े हुए हैं। तो मॉडर्ना वैक्सीन को भारत में प्रवेश के लिए डीसीजीआई की मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ भारत में चौथी वैक्सीन होगी मॉडर्ना। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद चौथी है मॉडर्ना। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहली बार मानसून के मौसम में दिन के दौरे के लिए खुला है। एक अधिकारी ने कहा कि पर्यटक रिजर्व के 5 क्षेत्रों में सफारी बुक कर सकते हैं, जबकि रात में ठहरने की सुविधा अभी के लिए बंद रहेगी। हमेशा की तरह 15 अक्टूबर से अनुमति होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तर प्रदेश और बिहार के अगले कुछ दिनों में 5 जुलाई तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा है कि कमजोर मानसून के कारण हमें 5 जुलाई तक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार और उत्तर प्रदेश की बड़ी मात्रा में बारिश होगी। राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में भारत चीन सीमा के पास 3 पुलों का उद्घाटन किया। भारत चीन सीमा के पास 3 पुलों का निर्माण सीमा संगठन बीआरओ द्वारा किया गया था, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के निर्माण में शामिल है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में फरवरी में बाढ़ की वजह से घाटी से टूटा विशाल चट्टान। जीएसआई ने कहा है ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट से पता चला है कि रोहतीगढ़ की बाई घाटी से चट्टान और बर्फ का एक विशाल द्रव्यमान टूट गया और ऋषि गंगा घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को भीषण बाढ़ आई। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस विधायक दल का नया नेता तय करेगी सोनिया गांधी। और आदमी ने लिव इन पार्टनर की हत्या की, उसके शरीर को जलाया और पुलिस को बताया कि उसने जंगल में उसका अंतिम संस्कार किया था। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड की कुछ अपडेट। इसी तरीके से हर रोज खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।